ओमान टूर सीरीज पार्ट 5 से परेश भैया एंड हिज फैमिली के इस दामादी नाश्ता के दस्तरखान पर से फैसल के अपने सपने में जूसेस के साथ, लजीज होममेड बर्गर के साथ, चीज़ की मखमली कंबल ओढ़े हुए ऑमलेट के साथ आप सबका खैर मकदम है। आज का वीडियो हमेशा की तरह झकास होने वाला है। मस्कत का ग्रैंड मॉस्क सुल्तान काबूस मस्जिद का शानदार नज़ारा किया जाएगा और फिर हम लोग अपने होटल अपार्टमेंट का टूर करेंगे और फिर लंच में मुकद्दम ख़ानदान के ख़ानदानी जायकों से, उनके फराग दिली से रूबरू होंगे और रात में वो चिकन फ्राई चलेगा जिसका जोड़ किसी भी AFC KFC में नहीं मिलने वाला है। बस वीडियो में बने रहिए और हमारे साथ बसरी मज़े कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़बरदस्त नाश्ता करने के बाद हम लोग ओमान के सबसे बड़े और सबसे खूबसूरत मस्जिद में जुमा की नमाज के लिए मौजूद हैं। ये सुल्तान काबूस ग्रैंड मॉस्क जो ओमान के जिंदा दिल शहर मस्कत के बौशर एरिया में है, जिसको बनने में लगभग 6.5 साल लग गए, तब जाकर इसकी खूबसूरती निखरी और यहाँ के लोगों के लिए, नमाजियों के लिए शान बनी है। इस मस्जिद का मेन मीनारा लगभग 90 मीटर ऊंचा है और लगभग 3 लाख टन अपना इंडियन सैंडस्टोन भी लगा हुआ है इस मस्जिद में। आइए अंदर चलते हैं, क्योंकि इस शानदार मस्जिद के अंदर का दिलकश नज़ारा करना तो बनता है ना। अंदर ये जो गुंबद की खूबसूरती यहाँ की अहम कशिश है, जहाँ लोग नमाज से पहले सेल्फी लेना नहीं भूलते हैं, क्योंकि ये यादें हैं जो कभी कहीं यादों की किताब खोली जाएंगी। ये शैंडेलियर यानी झूमर 14 मीटर लंबा और इटालियन इंपोर्टेड और वर्ल्ड का सबसे बड़ा झूमर है उस वक्त का। यहाँ का कारपेट जो हैंडमेड कारपेट है, पर्शियन ट्रेडिशनल स्टाइल का, और इसको बनने में 4 साल लग गए थे। जुमा की नमाज हो गई है। आइए अब इस खूबसूरत मस्जिद के इस दिलकश नज़ारे से इजाज़त ली जाए और आपको दिखाया जाए कि अगर आप ओमान आते हैं, मस्कत आते हैं और आपको होटल में स्टे करना हो, तो आप यहाँ इस 6 स्टोरेज बिल्डिंग वाली होटल अपार्टमेंट में स्टे कर सकते हैं, जो मस्कत के अल खोयर एरिया में लोकेटेड है, जिसका नाम दुर्रात अल खोयर होटल अपार्टमेंट है। अपनी दुलारी भी कुवैत से आई हुई है। वाह क्या बात है। ये होटल अपार्टमेंट जितना खूबसूरत है, उससे भी ज़्यादा यहाँ के स्टाफ जनाब असलम भाई का दिल खूबसूरत है। बहुत ही सॉफ्ट नेचर के स्टाफ यहाँ मौजूद हैं आपकी खिदमत के लिए। परेश भैया की तरफ से दी गई दावत पर कई जगहों से लोग आए, जिनके लिए यहाँ 3 बेडरूम्स वाला होटल अपार्टमेंट बुक किया गया और इस अपार्टमेंट में आपको एक बड़ा सिटिंग हॉल मिल जाएगा विथ TV लॉन्ज एंड 3 बड़े बड़े बेडरूम्स विथ 3 बाथरूम्स। बावर्ची खाने का भी इंतज़ाम है, जिसमें सारे ज़रूरत के सामान हैं, क्योंकि ये दुर्रात अल खोयर होटल अपार्टमेंट है। पर नाइट ओमानी रियाल 50। बहुत मुनासिब होटल रेंट इन मस्कत सिटी के करीब, जहां आप अपना कंफर्टेबल स्टे कर सकते हैं। होटल से बाहर का नज़ारा कोई ख़ास नहीं है प्यारा। जुमा की नमाज के बाद जायकों की तलाश लाजिम होती है, इसलिए हम लोग मस्कत की पहाड़ों को चीरते हुए, रास्ते बनाते हुए वहां पहुंचे जहां फैसल के अपने सपने के चर्चे जोर शोर से हो रहे थे। आला लगेगा, बहुत उम्दा, बहुत आला। डायलॉग बहुत अच्छा है। मेरा कब से पहले कमेंट रहता है। ये गल्फ है और ये गल्फ का जिंदा दिल शहर मस्कत है, और ये मस्कत का वो घर है जहाँ लोग सदियों से, बरसों से सुकून पाने के लिए आते हैं और यहाँ के जायकों से, पुरखलूस जायकों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। बहुत ही नेक और मुखलिस इंसान जनाब मरहूम अब्दुल रशीद मुक़द्दम भाई का घर, जिनके घर की दीवारें और खामोश पोशी खाने और सखावत भरी दस्तरखान, ये सब यही गवाही देती है कि मस्कत में ऐसी बड़ी हस्ती, ऐसा मुखलिस और नेक दिल इंसान अब इस दौर में मिलना मुश्किल है। अल्लाह पाक अब्दुल रशीद मुक़द्दम भाई की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। यहाँ के जायके की बात ही अलग है। जायके ऐसे कि आपकी ज़ुबान से गुजरते ही हर लुक़मे से दिल से बेसाख्ता आवाज़ निकलती है। बहुत उम्दा, बहुत आला। इनके दस्तरखान के सखावतमंदी के क्या ही कहने। माशाअल्लाह, इतनी बरकत की आखिरी लुक़मे तक दस्तरखान से लवाज़मात कम नहीं होते हैं। जज़ाकल्लाह खैर शहनाज़ आपा और सारे बच्चे लोग। ये जान लो कि खिलाकर मज़ा जितना आता है ना, यकीन करो कि खाकर उतना नहीं आता है। मेरा तो मानना है कि खिलाने का जज्बा खाने के शौक़ से कहीं ज़्यादा ऊपर होना चाहिए, और जाहिर है ये जज्बा तो लोगों को अपने पुरखों से ही विरासत मिलती है। बहुत उम्दा, बहुत आला ये पाइन एप्पल डिलाइट जब आपको इतने प्यार से, मोहब्बत से खिलाया जाए, तो क्या आप नहीं कहेंगे कि जज़ाकल्लाह खैर या साद बाबू, तुम पाँचों भाइयों में मोहब्बत ऐसी ही बनी रहे। हम सब की दुआएं तुम लोगों के साथ हैं।
एक शानदार दावत के बाद हम लोग थोड़ा मथुरा एरिया के सैर सपाटा के लिए निकल पड़े ताकि रात में कुक्कू के जायकों को भी जुबान के ज़रिए समेटा जा सके। ये है मथुरा कॉर्निश का खूबसूरत नज़ारा और यहाँ ये गौर फरमाइएगा ज़रा, ये उनके लिए जिन्हें मथुरा से मोहब्बत है। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियाँ याद आकर रह गईं। आइए मथुरा सूक का सैर किया जाए और कुछ ख़रीदारी की जाए और साथ में इस खूबसूरत कॉल को समाप्त फरमाई जाए। जज्बाती होना, जल्द गुस्सा करना और छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेना और जल्द ही रो देना एक साफ दिल इंसान की निशानी होती है। उसकी वजह जज्बात में शिद्दत का होना है और ये खूबियाँ आपको कभी भी मुनाफिक लोगों में नहीं पाई जाएंगी, जिनका ताल्लुक इन लोगों से होता है जो रिश्तों को दिमाग से नहीं बल्कि दिल से निभाते हैं। और ऐसे लोग दूसरों के लिए किसी नेमत से कम नहीं होते हैं। ऐसी साफ दिल इंसान लोगों की कदर किया करें। पुरानी जीन्स और हाथ में गिटार और फिर इस फोन बूथ पर बातें करना, क्या जमाना था यार। मीडियम स्ट्रॉन्ग हमने ये पसंद किया है। ये पसंद किया आपने? इसका नाम क्या है? उज्जैन। मिलो बेटा, आप लेंगे? नहीं नहीं शुक्रिया, बिल्कुल आपने लिया ना, गुड। ले लीजिए। ये नहीं चाहिए। नहीं, और यहाँ हम लोगों की इतर की शॉपिंग खूब हुई और माहौल एकदम खुशबूदार हो चुका था। आइए अब यहाँ आपको मस्कत में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चिकन फ्राई के जायकों से रूबरू करवाता हूँ। यह है कुक्कू चिकन फ्राई, जिसको लेने के लिए लोग लाइन में लगकर कुक्कू कुक्कू करते हैं। 2 loaded fries. फ्राई सिग्नेचर 20 minutes. मेक इट अर्ली ना, मेक इट अर्ली ना, फैमिली दे आर वेटिंग। अर्ली डिलीवरी का रिक्वेस्ट किया गया, फिर भी 10 मिनट्स वेट करना पड़ा और फिर कुक्कू आ गया। ये कुक्कू कुक्कू क्या है? ये कुक्कू कुक्कू जब आपको KFC का मज़ा बकवास लगने लगे और दिल चाहे कुछ ऐसा जो करे KFC को ऐसे का तैसा, तो फिर दिल और दिमाग बोलता है कुक्कू 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 कुक्कू। वाकई में कुक्कू चिकन फ्राई की मज़ेदारी ने दिल जीत लिया और दिल बोला बहुत उम्दा, बहुत आला। उम्मीद है कि आप लोग ने सुल्तान काबूस मस्जिद के दिलकश खूबसूरती से और शहनाज आपा के पुरखलूस दावत के जायकों से, फिर सूक मथुरा की रंगीन गलियों से और आखिर में इस कुक्कू के बसरी जायकों से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। फिर मिलते हैं अपने ओमान टूर सीरीज़ के आखिरी एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।